क्वेश्चन नंबर 104, XYZ लिमिटेड ने 2000 शेयर्स इशू करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है और प्रीमियम है 4 रुपीज़ पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹2 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। तो इस तरीके से अमाउंट लिया गया है। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने आउट ऑफ 3000 शेयर्स 2400 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट किया है। मतलब रिमेनिंग 600 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और जो एक्सेस मनी है इन 2400 शेयर्स का उसको अलॉटमेंट पर यूटिलाइज किया गया है। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। मतलब एक्स के जो शेयर्स हैं उनको आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफीट किया गया है। वाई जिसने कि 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने 2 कॉल नहीं दी हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने नहीं दी और उसके शेयर्स को भी सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट कर दिया गया है। और जो फॉरफीटेड शेयर्स हैं उसमें से 80 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है जेड को फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। और ये जो री इशू हुए हैं 80 शेयर्स, इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देनी है, कैश बुक बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपीज़ का है प्लस 4 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम मतलब 5 + 1। ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज़ पर शेयर जिसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम और ऑन सेकंड कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। तो इस तरीके से पैसे लिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है क्योंकि 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। कंपनी ने इसमें से 2400 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 2000 शेयर्स इशू किए हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्टस 2000 शेयर्स के लिए इशू किया था तो मैक्सिमम 2000 शेयर्स इशू किए जाएंगे और जो रिमेनिंग 600 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं उनको रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि टोटल कंपनी के पास एप्लीकेशन आई हैं 3000 शेयर्स के लिए और इशू केवल 2000 शेयर्स होंगे। अब हम बात करेंगे कि अमाउंट कैसे अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है। ये जो 2400 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं इन्होंने 6 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा 14,400 रुपीज़, लेकिन कंपनी ने इन्हें केवल 2000 शेयर्स दिए हैं तो 6 रुपीज़ पर शेयर से 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा 12,000। तो इनका 2400 रुपीज़ एक्सेस हो गया है एप्लीकेशन पे जो कि अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट कर दिया गया है। इसके बाद इन 600 शेयर्स की बात करेंगे। इन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 6 रुपीज़ पर शेयर से 3600 इन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा कंपनी को। इनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो इनका पूरा का पूरा जो अमाउंट है 3600 ये एक्सेस है और ये रिफंड कर दिया जाएगा। तो टोटली कंपनी को 18,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। 12,000 एप्लीकेशन पे ड्यू होगा। 6,000 जो एक्सेस है उसमें से 2400 अलॉटमेंट पे गया है और 3600 रिफंड हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन इसको हमें जर्नल प्रॉपर में नहीं करना है, इसको हम सीधे कैश बुक में DR में दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पे कैश बुक मेंटेन की गई है। टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 रिसीव हुआ है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, लेकिन कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है जितने की इशू किए गए हैं। इशू कितने शेयर किए हैं 2000। तो पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में प्रीमियम भी इंक्लूड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी CR किया जाएगा। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 2000 × 5 10,000 रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफर होगा और 2000 × 1 2000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR किया जाएगा। इसके बाद जो एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है 2400 वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में CR होगा और जो रिफंड किया गया है उसको हम यहाँ पे टू बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश बुक मेंटेन की है तो बैंक का ट्रांजैक्शन सीधे कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा तो यहाँ पर CR हो जाएगा
बाय शेयर एप्लीकेशन। 3600 रिफंड हो गया। 14,400 से यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर हुआ है और 3600 से यहाँ से डीआर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट बैठेगा 4000, जिसमें से 1 रुपीज पर शेयर कैपिटल मनी है और 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है। तो 2000 शेयर कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा और 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सीआर होगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने से पहले आप देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक एप्लीकेंट है एक्स, जिसको कि 40 शेयर्स अलॉटेड हैं, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो हम अलॉटमेंट पे इसकी एरियर डालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि देखिए एक्स कौन सी कैटेगरी का होगा, फर्स्ट कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है, इसका मतलब एक्स का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। तो वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक्स का अलॉटेड बताया है कि कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट किए हुए हैं। इसको अलॉट किए हुए हैं 40 शेयर्स। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक्स ने अप्लाई कितने के लिए किया था। देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड बाय द कैटेगरी। एक्स पहली कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड 2400 है, डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी 2000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू एक्स। तो यहाँ से हमारा आया 48 शेयर। इसका मतलब एक्स ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे 40 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे कि इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है। एक्स ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसने एप्लीकेशन मनी 48 शेयर्स का भेजा। कंपनी ने इसे 40 शेयर्स अलॉट किए, तो 40 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो 6 रुपीज से कंपनी रख लेगी। बाकी इसका बच गया 48 रुपीज, जो कि अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 48 रुपीज एडजस्ट होने के बाद अलॉटमेंट पर इसका कितना एरियर है। देखिए कंपनी इससे 40 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी 1 + 1 मतलब 80 रुपीज, और इस 80 में इसका 48 रुपीज तो ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब अलॉटमेंट पे एरियर है 32 रुपीज का केवल। अब एक और कैलकुलेशन हम यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इन शेयर्स को फॉरफीट करते समय काम आएगी। ये जो कंपनी ने एक्स से 80 रुपीज मांगे हैं, इसमें से कैपिटल मनी कितना है और प्रीमियम मनी कितना है। देखिए 1 रुपया कैपिटल मनी है, तो 40 × 1 40 रुपीज कैपिटल मनी है और 40 रुपीज प्रीमियम मनी है। और एक्सेस है 48 रुपीज। तो जो एक्सेस होता है वो पहले कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है, और फिर अगर वो कैपिटल मनी को एक्सीड कर जाता है तो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है। तो यहाँ देखिए 48 रुपीज में से 40 रुपीज जो एक्सेस है वो तो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हो गया, और फिर भी 8 रुपीज बच गया है, वो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब जो एरियर है 32 रुपीज का, वो प्रीमियम का एरियर है। तो ये कैलकुलेशन हमें शेयर्स को फॉरफीट करते समय काम आएगी। अब हम इसकी रिसीव की अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। तो 32 रुपीज का एरियर हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉल से एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हमने एक्स का एरियर रिकॉर्ड कर दिया। एक्स 40 शेयर्स का होल्डर है, एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पे इसका 48 रुपीज का एक्सेस आ चुका है। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखिए अलॉटमेंट मनी टोटल ड्यू कितना किया गया है 4000 रुपीज, जिसमें से देखिए 2400 ऑलरेडी आ चुका है। तो कितना रिसीव होने वाला था अलॉटमेंट मनी 1600। इस 1600 में से 32 रुपीज का केवल एरियर है, इसे माइनस करके 1568 रुपीज रिसीव हो गया है, जो कि कैश बुक में सीधे डीआर कर दिया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। तो ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद अब हम फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल 3 रुपीज पर शेयर है, 2000 शेयर्स पे 6000 रुपीज फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 6000 रुपीज फर्स्ट कॉल है, जिसमें 2 रुपीज कैपिटल मनी है, 1 रुपीज प्रीमियम है। तो 2000 × 2 और 2000 × 1। तो ये हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया। अब इसको हम रिसीव करेंगे। तो देखिए एक तो ये जो एक्स है इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, लेकिन एक और शेयर होल्डर है वाई, जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। वाई हु
अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। मतलब वाई ने दोनों कॉल नहीं दी हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने नहीं दी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वाई के पास कितने शेयर्स हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वाई के पास कितने शेयर्स हैं। वाई का अप्लाइड बताया गया है कि वाई ने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। देखिए वाई भी इसी फर्स्ट कैटेगरी का होगा, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का नहीं हो सकता, क्योंकि उस कैटेगरी को तो शेयर ही अलॉट नहीं किए हैं। तो जो वाई है, वाई को कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, इसका फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। इस कैटेगरी को 2000 शेयर्स अलॉटेड हैं, डिवाइड बाय अप्लाइड बाय कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय वाई। तो यहाँ देखिए वाई के पास कितने शेयर्स हैं, 60 शेयर्स। अब यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एक्सेस नहीं पहुँचा है। इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। इसके पास हैं 60 शेयर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करते हैं। देखिए 40 एक्स के शेयर हैं, 60 वाई के हैं, तो टोटल 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। 3 रुपीज़ पर शेयर से 100 शेयर्स पे 300 रुपीज़ का एरियस है। पहले हम एरियस रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉल से एरियस अकाउंट DR2 शेयर्स फर्स्ट कॉल, तो 300 रुपीज़ हमने कॉल से एरियस में DR कर दिया। तो 6000 में से 300 नहीं मिला, इट मीन्स 5700 फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो चुका है, जो कि सीधे कैश बुक के बैंक कॉलम में DR में दिखाया जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल का भी काम हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि जो एक्स है उसके शेयर्स को फॉरफीट किया गया है। मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल एक्स के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है। वाई के जो शेयर्स हैं वो अभी फॉरफीट नहीं हुए हैं, वो कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट किए हैं। तो पहले हम एक्स के शेयर्स को फॉरफीट करने की एंट्री करेंगे, इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या फॉरफीचर की एंट्री होगी। देखिए फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। कंपनी देखिए यहाँ तक कितने रुपए मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल तक 5 6 7 8 रुपीज़ कॉल किया जा चुका है। तो 8 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा, तो 40 शेयर्स इंटू 8 320। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR किया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल वही प्रीमियम DR होता है जो कि फॉरफीट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। अब आप देखिए इसने कितना प्रीमियम नहीं दिया है। एक जो एप्लीकेशन में शामिल है प्रीमियम वो तो पे हो चुका है, लेकिन जो अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है उसमें भी कुछ पैसे आ चुके हैं। देखिए अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है 40 रुपीज़, उसमें 8 रुपीज़ आ चुका है। तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम का 32 रुपीज़ का एरियर है। तो एक तो ये 32 रुपीज़ प्रीमियम नहीं मिला है, और एक जो फर्स्ट कॉल में शामिल है 1 रुपीज़, 40 इंटू 1 40 रुपीज़ ये प्रीमियम नहीं मिला है। तो केवल 72 रुपीज़ प्रीमियम DR किया जाएगा, क्योंकि वो नहीं मिला है। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें वो अमाउंट आता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियस, जो पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो पहले हम ये दोनों अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉरफिटेड अमाउंट की। देखिए एक्स ने क्या क्या दे दिया। एक तो एप्लीकेशन मनी दे दिया है, जिसमें कि 5 रुपीज़ कैपिटल मनी है, 1 रुपीज़ प्रीमियम मनी है। केवल कैपिटल मनी फॉरफिट होगा तो 40 इंटू 5 200 रुपीज़ तो एप्लीकेशन के अमाउंट में से फॉरफिट होगा। अब देखिए अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पे एक्सेस आ चुका है 48 रुपीज़, और ये जो 48 रुपीज़ है इसमें से 40 रुपीज़ टुवार्ड्स कैपिटल एडजस्ट हुआ है, 8 रुपीज़ टुवार्ड्स प्रीमियम एडजस्ट हुआ है। तो जो कैपिटल के टुवार्ड्स एक्सेस एडजस्ट हुआ है वो ही फॉरफिट किया जाता है। तो 240 रुपीज़ तो इसके फॉरफिट होंगे। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियस की। देखिए एक तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 40 इंटू 2 80 रुपीज़, लेकिन उसमें 48 रुपीज़ आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे इसका एरिया है केवल 32 रुपीज़, और जो फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ पर शेयर, ये कंप्लीट एरियर है क्योंकि इसमें कोई एक्सेस नहीं है। तो 40 इंटू 3 120, तो 152 रुपीज़ कॉल्स इन एरियस में CR होगा। फॉरफिटेड शेयर्स में 240 और 152 कॉल्स इन एरियस अकाउंट में हो गया। तो ये हमारा एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री हो गई। अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे।
सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए जो सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा वो पूरे 2000 शेयर्स पे ड्यू नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक्स के 40 शेयर्स को फॉरफिट कर चुकी है और ये अभी फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए हैं। तो 2000 में से ये 40 शेयर्स माइनस करके 1960 शेयर्स पे ही सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा। तो 1960 इंटू 2 + 1, तो कैपिटल मनी होगा 3920, प्रीमियम मनी होगा 1960, टोटल 5880 रुपीज़ सेकंड कॉल ड्यू किया गया है। अब सेकंड कॉल रिसीव करते समय क्या होगा, केवल एक ही शेयर होल्डर है वाई जिसने कि सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया है, इसका हम एरियर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए 60 शेयर्स पे 3 रुपीज़ पर शेयर से 180 रुपीज़ का एरियर होगा, जो कि हम कॉल से एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल करके रिकॉर्ड करेंगे। तो सेकंड कॉल पर केवल ये 180 रुपीज़ का एरियर है। 5880 में से 180 रिसीव नहीं हुआ, इट मीन्स 5700 रिसीव हो चुका है, जो कि सीधे कैश बुक के बैंक कॉलम में DR किया जाएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम से 5700। तो ये सेकंड कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो वाई है इसके शेयर्स को भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है जब इसने 2 कॉल नहीं दी है उसके बाद। इसका मतलब इसके शेयर्स को कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया है यहाँ पर, तो इसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। देखिए फॉरफिचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी यहाँ तक पूरा 10 रुपीज़ कॉल कर चुकी है, तो 600। सिक्योरिटी प्रीमियम उस प्रीमियम के अमाउंट से DR होता है जो कि प्रीमियम नहीं मिला है, तो इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। इट मीन्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में जो 1 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है वो इसने पे नहीं किया है, तो केवल यही प्रीमियम DR होगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आता है जो मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो देखिए इसने 60 शेयर्स पे एक तो एप्लीकेशन मनी दे दिया, तो ये 5 रुपीज़ और ये 1 रुपीज़, ये दोनों फॉरफिट होंगे, और ये जो प्रीमियम इंक्लूड है ये फॉरफिट नहीं होता है। तो टोटल 6 रुपीज़ पर शेयर इसका फॉरफिट होगा। 60 × 6 360 रुपीज़ इसका फॉरफिट किया जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है, इसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज़ सेकंड कॉल। देखिए एरियर्स में प्रीमियम भी CR किया जाता है, क्योंकि जब इसने ये पैसा नहीं दिया तो हमने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में पूरा DR किया था, तो यहाँ पर हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में CR भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 रुपीज़ पर शेयर से 60, तो 360 रुपीज़ इसका कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में CR हो गया। तो ये शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि कंपनी ने इसमें से कुछ शेयर री इशू किए हैं। तो इसमें बताया है कि कंपनी ने 80 शेयर्स को री इशू कर दिया है फुली पेड अप 9 रुपीज़ पर शेयर में। और ये जो 80 शेयर री इशू हुए हैं इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं। 80 शेयर री इशू हुए हैं 9 रुपीज़ के हिसाब से, इट मीन्स बैंक अकाउंट DR होगा 720 से, और ये हम जनरल प्रॉपर में ना दिखा के सीधे यहाँ दिखाएंगे टू शेयर कैपिटल 720। ये शेयर री इशू हुए फुली पेड अप। देखिए 9 रुपीज़ पर शेयर इसे री इशू किया गया है, जबकि फुली पेड अप वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। इट मीन्स 1 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो जो 80 रुपीज़ है वो डिस्काउंट है जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 80 रुपीज़ से। तो हमारे ये शेयर री इशू हो गए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होने वाला है। देखिए केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होता है जो री इशू हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 शेयर री इशू किए हैं, जबकि फॉरफिट कितने किए हैं 100 शेयर्स। तो एक्स के 40 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और वाई के 60 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। ये जो एक्स के 40 शेयर फॉरफिट किए हैं इसका फॉरफिटेड अमाउंट है 240 रुपीज़, और जो वाई के फॉरफिट किए हैं इसका फॉरफिटेड अमाउंट है 360 रुपीज़। अब हम बात करते हैं उन शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट जो कि री इशू हो चुके हैं। देखिए जो 80 शेयर री इशू हुए हैं, क्वेश्चन में बताया गया है कि उसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड है,
तो वाई का जो 60 शेयर है ये पूरे री इशू हो गए, तो इसका पूरा फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाने के लिए कंसिडर होगा। लेकिन जो एक्स के 40 शेयर हैं इसमें से केवल 20 शेयर री इशू हुए होंगे, क्योंकि 80 शेयर किए हैं, 60 तो ये हो गए, इट मीन्स 20 एक्स के शेयर्स री इशू हुए हैं। तो एक्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है 240, ये तो 40 शेयर्स का है, प्रोपोर्शनेटली 20 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 20 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट होगा 120 रुपीज़। तो टोटली 480 रुपीज़ फॉरफिटेड अमाउंट है उन शेयर से रिलेटेड जो कि री इशू हो चुके हैं। और री इशू करने पे आप देख रहे हैं कितना डिस्काउंट दिया गया है, 80 रुपीज़। तो 480 में से 80 माइनस करके 400 बचेगा, जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई और जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। इसके बाद अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में हमें केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जो रिलेटेड पोर्शन है केवल वही बनाएंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसी में इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो नोट टू अकाउंट बनाएंगे और पता करेंगे कि शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट दिखाने वाले हैं। लेकिन नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल की हमें कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। देखिए कंपनी ने यहाँ पर 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 10 रुपीज़ वाला है, तो ये हो गया 20,000। लेकिन ये कैपिटल भी बैलेंस शीट में नहीं आती है। बैलेंस शीट में आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखिए इसमें वो शेयर्स आते हैं जिन पर पूरा पैसा मांगा जा चुका है और मिल भी गया है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि इशू हुए हैं वो हुए हैं 2000, लेकिन इसमें से 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। तो ये 100 शेयर्स अभी कहीं नहीं आएंगे फॉरफिट करने के बाद। तो 2000 शेयर्स जो इशू हुए इसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 100 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं। तो बाकी जो 1900 शेयर्स हैं इन पर पूरा पैसा मांगा भी जा चुका है और मिल भी चुका है। इट मीन्स ये आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। इसके बाद ये जो 100 फॉरफिटेड शेयर्स हैं इसमें से कंपनी ने 80 शेयर्स को री इशू कर दिया और इन्हें फुली पेड अप री इशू किया गया है। तो ये भी अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएंगे। इसका मतलब हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाने वाले हैं 1980 शेयर्स। 1980 शेयर्स एट द रेट 19,800। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कोई शेयर नहीं आएगा। एक और अमाउंट होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? देखिए हमने जब शेयर्स को रीइशू किया तो सारे शेयर तो रीइशू नहीं किए हैं, 80 शेयर्स रीइशू किए हैं, जबकि फॉरफिट कितने शेयर्स किए थे? 100 शेयर्स फॉरफिट किए, लेकिन इसमें से 80 शेयर रीइशू किए गए हैं। तो जो शेयर रीइशू नहीं हुए हैं उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में रहता है। देखिए हमने जो शेयर रीइशू किए हैं उसमें वाई के पूरे 60 शेयर रीइशू हो चुके हैं, लेकिन जो एक्स है एक्स के 40 में से केवल 20 शेयर रीइशू हुए हैं, बाकी 20 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। 40 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 240 है, जिसमें से 20 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट तो कैपिटलिज्म में चला गया और रिमेनिंग 20 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट आएगा 120 रुपीज़। ये 120 रुपीज़ हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारा शेयर कैपिटल में दिखाया जाएगा 19,920। तो इसे हम शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में आता है एक तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमने अभी आपको एंट्री बताई, इसमें हमने 400 रुपये ट्रांसफर किए हैं कैपिटल रिजर्व में, वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में हम देखते हैं कितना अमाउंट सीआर किया है जर्नल एंट्रीज में। तो देखिए यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 से यहाँ सीआर किया है, 2000 से यहाँ सीआर किया है, 2000 से यहाँ सीआर किया है और 1960 से यहाँ सीआर किया। मतलब 4 जगह हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को सीआर किया है। 2000 एप्लीकेशन पे, 2000 अलॉटमेंट, 2000 फर्स्ट कॉल और 1960 सेकेंड कॉल पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सीआर किया है। तो ये हो गया टोटल
7,960। इसमें से डीआर कहाँ हुआ है, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट किए हैं उन पर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करते समय हमने 72 रुपीज़ डीआर किया है, ये माइनस होगा। और जब वाई के शेयर्स को फॉरफिट किया तो उस समय 120 डीआर किया, ये भी माइनस होगा। 7768। तो ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है, जो कि हम यहाँ दिखाएंगे 7768। टोटल आएगा 8168। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 28,088। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 104 कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स।